इस समय मैं उपस्थित हूँ शिवनेरी में। यह प्रदीप शर्मा जी जो महायुति के उम्मीदवार हैं, उनका कार्यालय है, उसके ठीक सामने। आज हम चुनावी यात्रा में जा रहे हैं। हम जानेंगे कि आखिर धरातल पर कितना विकास सच में हुआ है और उस विकास जो 30 साल की सत्ता थी उसने कितना विकास करके दिखाया है। हमारे साथ उपस्थित हैं नेहा दुबे जी जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, और साथ ही साथ उपस्थित हैं इस समय प्रदीप शर्मा जी की पत्नी, वो भी हमारे साथ उपस्थित है। और इस पूरी यात्रा में वो हमारे साथ चलेंगी और बताएंगी कि आखिर कितना विकास सच में हुआ है और कितना विकास नहीं। आइए चलते हैं इस चुनावी यात्रा में। इस समय हम यात्रा में हैं और मेरे साथ में उपस्थित हैं दोनों दिग्गज। एक तो नेहा दुबे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, वो भी हैं साथ में, और इस समय स्वीकृति शर्मा वो भी हमारे साथ उपस्थित चुनावी यात्रा में। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या है धरातल पर सच। साथ में है, यात्रा चल रही है। चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे कि 30 साल के जो विकास हुआ है उस विकास का सच क्या है। नेहा जी, विकास तो हुआ है तभी 30 साल में सत्ता में है। जिन जिन ने अपनी आंखें बंद कर रखी है उनको विकास दिख रहा है। कहते हैं ना, बिल्ली दूध पीते वक्त अपना आंखें बंद रखती है। आज देख ही लेते ना विकास। अरे देखते ना, जहाँ मेरी गाड़ी, उन्होंने कितना किया है कितना नहीं किया है। सचिन जी, आप बहुत लाउड बोलते हैं, लेकिन जहाँ मेरी गाड़ी अभी पहली जगह रुकेगी, जो पहला स्टॉप अपना लगेगा यात्रा का, उस स्टॉप पे आपको विकास दिखेगा। और तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बहुजन विकास आघाड़ी ने जो सारा विकास है, ये बहुजन विकास आघाड़ी में ही घुसा लिया है। बाकी और कहीं विकास नहीं हुआ है। धरातल पे जमीनी रूप में कोई विकास नहीं हुआ है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये देखिए आगे। अब पहले स्पॉट पे देखते हैं कि विकास क्या हो। कैमरा पर्सन सामने कैमरा हो जाए तो ठीक है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं, पहला स्पॉट है, पहले ही उतर चुके हैं। यहाँ रिक्शा स्टैंड है। मैम, क्या कहना है, कैसा विकास है? आप देखिए, यही आप विकास देख रहे हैं। मेरा जन्म नाला सोपारा का है और नाला सोपारा में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेवाएं हैं, पिछले 30 सालों से मैं यहाँ से रिक्शा को देखती आ रही हूँ और रिक्शा के सभी समस्या जो है भली भांति जानती हूँ। रिक्शा यूनियन से भी जुड़ी थी। तो यहाँ जो रिक्शा वालों की समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप चाहे देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल कोई नियोजन नहीं है रिक्शा के ऊपर, ना कोई रिक्शा स्टैंड है, ना कोई यहाँ पर बराबर सिस्टम है रिक्शा खड़ा करने का। आप चाहे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक हो गया है, दोनों आना जाना और लगा। मैम, क्या कहना है आपका? आप भी हैं साथ में विकास। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विकास, बोले आप सामने सामने देख लीजिए और जनता से पूछ लीजिए, जनता गवाह है इस चीज़ के लिए। यहाँ पर मेरे साथ कुछ रिक्शा स्टैंड के लोग भी उपस्थित हैं। पूछते हैं उनसे कि क्या है यहाँ की मूल समस्या। रिक्शा स्टैंड का क्या है? यहाँ पर तो ऑटो अपने आप किसी भी तरह लगे हैं। क्या रिक्शा स्टैंड है या नहीं है? नहीं है, रिक्शा स्टैंड नहीं है। नहीं है। आपने कोई मांग नहीं की? मांग बहुत किया लेकिन कोई सुनता नहीं है। यहाँ तो कीचड़ है, सड़कें खराब, क्या करेंगे यार? कोई सुनता ही नहीं है, कोई स्टैंड देता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या कहना है आपका? हर के पास गए थे, हर एक नेता के पास गए थे हम लोग, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ इसी तरह की व्यवस्था। हाँ, अभी कम से कम 4-5 साल हो गए ऐसे। यहाँ पर उपस्थित और लोग हैं। क्या है, यहाँ पर रिक्शा स्टैंड की समस्या है, कब से है और क्यों है? हम लोग तो नए हैं, अब जूनियर लोग से पूछिए कि हमको तो 6 महीना सामने समस्या नहीं दिखती। दिख रही है ना, स्टैंड है ही नहीं जौन। चलिए, यहाँ पर लोगों का भी एक ही बात कहना है कि रिक्शा स्टैंड की समस्या गंभीर है। इन्होंने अपने सत्ता पक्ष के जो इस समय वर्तमान में है उनके पास गए, बातें कही, लेकिन सुनी नहीं गई। अब चलते हैं अगली यात्रा में। मैम, चलते हैं, देखते हैं आगे कहाँ पर क्या है गंभीर समस्या।